जी की ये पंक्ति आप लोग सुने होंगे। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन वर्णी। ऐसे आया। उन्होंने कहा कि एक होता है जंगम तीर्थ, एक होता है स्थावर तीर्थ। जैसे हम प्रयागराज को उठा के यहाँ लाना चाहें, अयोध्या और वाराणसी को यहाँ लाना चाहें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम को उठा के लाना चाहें, नहीं, वो स्थावर स्थाई है। लेकिन जो संत हैं वह भ्रमणशील होते हैं। उन्होंने कहा कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम, जंगम तीर्थ, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता हुआ तीर्थ है। तीर्थ में जाने से जो आपको पुण्य मिलेगा, वह पुण्य संतों के सानिध्य प्राप्त करने से, संतों के विचारों को सुनने से आपको मिलेगा। अभी मैं जो कुछ कह रहा था वो क्या था? यही तो था। क्या था? गंगा और यमुना में नहाए वो तो दिखा, सरस्वती तो दिखाई नहीं दी। लेकिन केवल गंगा यमुना में नहा लिए तो शरीर की धुलाई हो गई। आखिर में वो जल ही तो है। और आजकल की गंगा पहले वाली गंगा नहीं रह गई है। जब सदगुरु कबीर साहब जी थे, आज से 550 साल पहले, वो गंगा नहीं है। आज गंगा की धारा तो वही है, लेकिन जो स्वच्छता, जो निर्मलता, जो शुद्धता तब गंगा की थी। साहब की ये पंक्ति है कि जैसे गंगा नीर, यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। निर्मलता के लिए गंगा के जल को आधार बनाते हैं, उदाहरण देते हैं। यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये साहब बड़ा आत्मविश्वास पूर्ण वचन, ये एक निर्भयता पूर्ण वचन वे कहते हैं कि लोग हरि के पीछे पीछे जाते हैं, हरि मिले, हरि की खोज में जाते हैं। और सदगुरु कहते हैं मैं हरि की खोज में नहीं जाता। हरि के लिए मैं मंदिर नहीं जाता कि हरि मिलेंगे, या फिर किसी तीर्थ में नहीं जाता कि हरि को वहां मिलेंगे, वहां जाऊं। मेरा मन निर्मल हो गया है, और इतना निर्मल जैसे गंगा का जल, जैसे गंगा नीर। और जब मन की इतनी पवित्रता हो गई है, तब क्या हो गया है? तब उसकी परिस्थिति क्या बन गई है? तब जीवन की दशा क्या हो गई है? पीछे पीछे हरि फिरे। अब हरि ही पीछे पीछे चलते हैं और कहते क्या हैं? बताओ कबीर, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ये एक अलंकारिक कथन है। भाव यही है कि पवित्र मन वाले के पीछे हरि चलता है, और गंदा मन है उसके पीछे शैतान चलता है। जैसे एक आदमी चोरी करके आए तो उनको भय बना रहेगा, डर रहेगा, पुलिस ना जाए, कोई जानकार या देखने वाला ना, जो मेरे बारे में जानते हो वो ना देख लें। ये जो भय है ना, यही तो क्या है? यही यमराज है, यही शैतान है। लेकिन एक अच्छा काम करने वाला, जैसे एक आदमी है, वह किसी दुखी है, बीमार है, उसको ले जाकर के अस्पताल में
डॉक्टर को के पास ले गया, स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाई वगैरह व्यवस्था की, उसकी सेवा की, या किसी भूखे को भोजन करा दिया, कोई ठंडी से कांप रहा हो और कोई उसको ओढ़ने के लिए कंबल दे दिया हो, अब वो डरेगा क्यों? वो खुश होगा। मैंने किसी का भला किया है, किसी का हित किया है। तो ये जो भीतर में पवित्रता का भाव जगेगा, वो जो भीतर में सुकून और शांति का एहसास होगा, अब पीछे पीछे हरी फिरना यही है। अब वो आदमी घर को जाता है, खेत में जाता है, दुकान में जाता है, ऑफिस में जाता है, किसी भी काम में जाए, कहीं भी जाए, तो उसके पीछे पीछे हरि चलता है, हरि घूमता है। इसका मतलब है पवित्र विचारों के संस्कार उसके साथ बने रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि उस गंगा में नहाने से, उस यमुना में नहाने से, और आजकल की दशा, गंगा में पानी कहाँ, उसको तो बांध में ले गए, और शहरों का या फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो नदी में प्रवाहित कर दिए। कई ऐसे शहरों से होकर के नदियां गुजरती हैं, तो आप उस शहर की जो गंदगी है, सीवर लाइन कह लो, नाली कह लो, तो नदी में ही उसको गिरा देते हैं। और कंपनी जहाँ से बहुत गंदगी निकलती है, वहाँ से जो पानी निकलता है वो कहाँ जाता है? वो भी पानी नदी में बहा देते हैं। तो वो पवित्रता तो नहीं रह गई है पहले वाली। अच्छा, पहले वाली पवित्रता भी रह जाती तो भी तो केवल शरीर की धुलाई होती, तब भी तो केवल शरीर की धुलाई होगी। मन की धुलाई, मन की पवित्रता, मन की सफाई, यह तो सरस्वती में स्नान करने से ही होने वाला है। अर्थात जब संतों के विचार कोई श्रवण करे, संतों का सानिध्य लाभ ले, तो वो जो विचार है, वो जो ज्ञान की गंगा है, उसमें जो नहाया, वहीं पर पवित्रता और निर्मलता संभव है। इसलिए मैं कह रहा था कि संत जहां जाते हैं, संत समाज जहां हो, वो एक प्रकार से तीर्थ ही है। यहां भी ये बात मैंने सुनी, पहले भी जानता था। जैसे कुटिया में गए तो वहां पर बताए श्री मान सिंह जी की, साहब यहाँ एक कुटिया है, यहाँ पर जमीन इन्होंने दान की है, और जमीन से कुछ आमदनी हो जाती है और कुछ फंड है, वो सब और भक्तों का सहयोग हो जाता है, सब मिल करके प्रति वर्ष सत्संग का आयोजन करते हैं। संत बदल जाते हैं, कभी कोई संत, कभी कोई संत, कोई बात नहीं, ज्ञान की धारा तो वैसे ही बहती है। ये सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए, आपके गांव के लिए, आपके परिवार और समाज के लिए बहुत बड़ी देन। तो इस सत्संग का जो आधार बना, जिन्होंने कुटी बनाने में उस जमीन को जिन्होंने दिया, जिनका दिल कितना उदार रहा, यहाँ तो आप देखते हैं, सुनते होंगे, एक एक फीट जमीन 6-6 इंच जमीन के लिए लोग लड़ते हैं। यहाँ तक मेरी जमीन है, आपने दीवार यहाँ क्यों बढ़ा दी, आप यहाँ खूंटा क्यों गाड़े हैं? देखे होंगे ना, गांव में देखते हैं, कहीं जाते हैं तो देखते हैं, पता चलता है। आपने दीवार तिरछी क्यों कर दी, ऐसा क्यों कर दिया, मेरे यहाँ आप पानी को क्यों गिरा रहे हैं, अपना बारिश का जल मेरे यहाँ नहीं गिरना चाहिए। थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लोग लड़ते हैं, और किसी के दिल में आया, मैं कमाई की जो जमीन, मैंने जो
कमाई की है और उससे मैं जो संपत्ति जो इकट्ठी की है उसको मैं लोक हिताय, जन हिताय, लोगों के भला हो उसका आधार बने, ये उन्होंने दिया। एक बात। दूसरी बात और क्या है, यहाँ के भक्तों की विशेषता है। नहीं तो आश्रम भी बन जाता है, जमीन भी हो जाती है, लेकिन परस्पर भक्तों में विघटन होता है तो वो जमीन जमीन पड़ी रहती है, पैसा पैसा पड़ा रहता है, पैसे की भी खराबी हो जाती है और वो इस प्रकार का आयोजन नहीं कर पाते हैं। तो जिन्होंने दिया उनके प्रति भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उनके प्रति और ज्यादा जो उस प्रवाह को बहाते हैं, उस प्रवाह को जारी रखते हैं, क्योंकि वो जमीन तो वहां से कोई आधार कुछ करेगा नहीं, लोग करते हैं। वे भक्त लोग की ये मानसिकता कि हम सभी सत्संग करेंगे, जिससे हमारा परिवार, जिससे हमारा समाज, जिससे हमारा गांव इस उस तीर्थ का लाभ ले या लेगा। जो जिस तीर्थ में लोग जाते हैं पुण्य के लिए, वो पुण्य घर बैठे मिले, इसलिए वह पुण्य घर बैठे मिले, इस उद्देश्य से ये ज्ञान की गंगा बहाते हैं। अब बात थोड़ी सी मैं कहूं, सत्संग ही क्यों? ये तो बातें हुई कि ज्ञान की गंगा वो सरस्वती की बात हुई, उसमें स्नान करना है। केवल शरीर के सफाई होने से, शरीर की धुलाई होने से, केवल स्नान मात्र से बाहर के उससे शरीर में शीतलता भी मिल सकती है, शरीर की सफाई भी हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता ये ज़्यादा जरूरी है। अभी मैं कुंभ में था और वो महापर्व, जो सबसे बड़ा पर्व होता है मौनी अमावस्या, 29 जनवरी को वह तिथि थी। उस दिन भी मैंने पूछा, आप लोग ये बताओ पाप तन में है कि मन में है? आप लोग भी बता सकते हैं, सभी जानते हैं पाप तन में है कि मन में है। अच्छा, तन में कहीं खोजो पाप कहाँ है, कहा के पता चलेगा? समझ रहे हैं ना? पाप और पुण्य सबके मन में होते हैं, मन में। फिर मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ, सब लोग कहेंगे ही, कहते भी हैं। और ये प्रश्न तो मैं कई कुंभों में पूछ चुका। हरिद्वार के कुंभ में भी पूछा, प्रयागराज के पहले जो कुंभ हुआ था उसमें भी पूछा, माघ मेला में कैंप लगता है उसमें भी पूछ लिया कई बार। तो लोगों का उत्तर क्या होता है? पाप होता है मन में। फिर मैं कहता हूँ गंगा यमुना में जब नहाते हो तो तन की धुलाई होती कि मन की धुलाई होती है? सब मुस्कुराने लगते हैं, उनको पता चल जाता, पता तो वैसे भी रहता है, नहीं तन की धुलाई होती है और मन की धुलाई होती नहीं है, तो पाप कहाँ से कटेगा? सीधी सी बात है। इसीलिए मैं बीच में वो पंक्ति याद कराया था कि ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, पाप दिल का छुड़ा लो प्यारे मना। वो देखिए, वो जो विचार है ना, वो हमारे कान के माध्यम से जाता है। कोई बोलता है तो हमारे भीतर जाता है। पानी केवल बाहर रहता है, विचार भीतर जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं और कोई देखे आपके शरीर में प्रवचन कहाँ चिपका है, दिखाओ, बताओ कितने लोग बताएंगे? मैं प्रवचन सुन के आया हूं तो मेरा शरीर में वजन बढ़ गया है, ऐसा तो नहीं होगा ना? अच्छा, काहे का वजन बढ़ गया? प्रवचन सुना हो ना, वो चिपक गए हैं सब, ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रभु विचार कहाँ गए, सत्संग कहाँ गया है? वो भीतर चला गया है। याद है आपको क्या सुने थे? अब सारी बातें भले याद ना हो, लेकिन कुछ तो बातें याद रहती हैं।
अब कोई पूछे क्या कहे थे, तो कहेंगे गंगा यमुना के बारे में बता रहे थे, सरस्वती के बारे में बता रहे थे, पवित्रता के बारे में बता, इतना तो है ना। और ये बातें आप कल भी याद रखेंगे, परसों भी रखेंगे। अब चूंकि मन में चला गया है, तो वो जो अच्छे विचार गए हैं ना भीतर में, वो अच्छे विचार जब आते हैं तो क्या होता है, अंदर के जो मैल है ना, अंदर में जो विकार है ना, वो उसको ढकेल देता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो कपड़ा है ना, जब वो गंदा होता है, या आपका शरीर में पसीना हो गया, धूल हो गई, काम करके लौटे, यात्रा करके लौटे, तो फिर उसकी सफाई कैसे करते हैं? उसकी सफाई करते हैं साफ पानी से। कपड़े की सफाई करते हैं साफ जल से। शरीर की सफाई करते गंदे जल से नहीं होगा, साफ जल से। स्वच्छता से मैल धुलता है, पवित्रता से गंदगी मिटती है। तो एक है गंदा विचार जो हमें अशांत बनाया हुआ है, एक ऐसा विचार जो भीतर चला गया है जो हमें दुखी बनाया है। अब उसे कैसे दूर करना है? कैसे गंदा विचार चला गया? गंदा विचार का मतलब ये हुआ जो हमें अशांत बनाए, जो जिससे हम परेशान हों। वो कैसे? जैसे आपके घर में कोई आदमी आकर के, या रास्ते में चलते हुए कोई आदमी ने कहा तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो। अच्छा, तो भीतर क्या गया? एक शब्द गया, बेवकूफ आदमी हो कह दिया, है ना, बड़े दुष्ट हो तुम जी, ऐसा कह दिया। तो जो शब्द गया है तो कहां से गया? कान से ही तो गया है। अब वो जा करके क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। अब कहें मुझे उसने दुष्ट कहा, मुझे उसने बेवकूफ कहा। अब वो जा करके अंदर से परेशान, अंदर से तुम बड़े बेईमान आदमी हो, अब इतना ही कह दिया। अब मैं भले ही ईमानदार हूं, लेकिन उसने जो कह दिया बेईमान आदमी, उसने मुझे क्यों कह दिया? ऐसे कैसे कह सकता है वो आदमी? अब देखिए, ये जो उथल पुथल है ना, दोनों बच्चे प्लीज डोंट टॉक, शांत रहो, थोड़ा अलग अलग बैठो। अच्छा, सुनने तो आए हो क्या? नहीं आए हो? हाँ तो सुनो तो फिर मेरी बातें, आप आपस में ही सुना रहे हो, ऐसे कैसे बनेगा? मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हैं? सुन लो। तो नहीं, डांट नहीं रहा हूँ, नाराज मत होना मेरे लिए सही है ना? तो मैं ये कह रहा था, एक विचार, एक शब्द चला गया। साहब की पंक्ति याद करो, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरय, शालय सकल शरीर। एक वचन क्या है? मधुर है। एक वचन है कटु। तो मैं कह रहा था, कटु वचन जो चला गया, जो अंदर अंदर शाल रहा है, श्रवण द्वार, ये कान को कहते हैं अंदर श्रवण, ये इसको नहीं, ये तो पंखुड़ी ऊपर का, इसे थोड़ी सुनाई पड़ता, अंदर में जो पर्दा है ना, उससे। तो उस रास्ते से शब्द गया, कटु वचन चला गया। अब घर में ही सास बहू है, पति पत्नी है, भाई भाई है, आपस में कुछ बातें हो गई। अब सुबह किसी ने कह दिया, पूरा दिन याद है उसने ऐसा कहा था मेरे साथ में। अच्छा, याद करते कि नहीं करते हो? सबको याद होता है, आदमी तो सब है ना। अब वो दिन भर परेशान, ऐसा कहा तो वो तो ऐसा बोला है कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कहते हैं ना, जल रहा है, एकदम आग बरस गया। अरे मतलब वो तो आग तो फेंके नहीं है आपके ऊपर में, लेकिन शब्द गया और वो आपके भीतर में आग लगा दी, है ना, आग लगा दी। इसलिए आग लगाने की बात आई तो मुझे एक कहानी याद आ गई। एक दिन सुना किसी संत से कि ये जो आजकल माताएं होती है ना, वो बराबर का दर्जा, पुरुष जिस क्षेत्र में कार्यरत है उतनी ही शक्ति के साथ, उतने ही सिस्टम के साथ नारियां भी आगे बढ़ती हैं।
और ऊंचे से ऊंचे पद और बड़ा से बड़ा काम, कठिन काम जो पुरुष करता है वही नारी भी कर लेती है। जैसे मैंने कहा ऊंचा पद, हमारे देश का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नर हो नारी हो दोनों है। आप देखें अभी भी है, द्रौपदी मुर्मू नारी है लेकिन राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री भी नारी हो चुकी, मुख्यमंत्री भी, आईएएस अफसर, पीसीएस अफसर, बड़े बड़े पद, कलेक्टर भी महिलाएं होती हैं। ये आजकल तो पायलट, मतलब वो एरोप्लेन चलाने वाली, हवाई जहाज भी चलाती हैं, ट्रेन चलाती हैं, सब कुछ करती हैं। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सब जगह नारियों का प्रवेश, सब जगह उनको नौकरी मिलती है। उन्होंने क्या कहा, एक जगह नौकरी नहीं मिलती या वो लोग काम नहीं करते। बताऊं कहाँ? फायर ब्रिगेड का नाम सुने हो? आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड, जहाँ आग लगती तो जाते नहीं है। फायर ब्रिगेड में नौकरी नहीं मिलती। अच्छा फिर क्यों नहीं मिलती है? उन लोगों का काम आग लगाने का है, आग बुझाने का। नाराज मत होना ये मैंने कहा, ये विनोद की बात है। तो बात ये है कि वो ऐसा बोल देते हैं कि आग लग गई, कहते ना आग लग गई। ऐसा नहीं कि पुरुष लोग भी आग लगाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल नारी, वो कहानी है, मजाक की बातें हैं। तो मैं कह रहा था उस आग को बुझाने के लिए, उस भीतर की अशांति को दूर करने के लिए, भीतर की गंदगी को ठीक करने के लिए अच्छे विचार, ये अच्छे विचार, और इसी के लिए संतों के विचार सुनने होते हैं। और वो कहाँ है उसका आधार? उसका आधार है सत्संग, उसका आधार है सदग्रंथ। आप सोचो इस चीज को, आप भोजन कर लो, कपड़े पहन लो, आखिर मेहनत किसके लिए करते हैं बताओ? सुबह से शाम तक इन्हीं सब चीजों के लिए करते हैं कि मुझे पेट भर भोजन मिले, तन में कपड़ा मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, और कुछ मौज शौक है, गाड़ी मोटर मोबाइल जो भी आप नाम ले लो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई पानी, ये सारी चीजों के लिए आप मेहनत करते हैं। लेकिन यह सब करते करते भी आप रोज भोजन करते हैं, कपड़े रोज पहनते हैं, अपने घर में रोज रहते हैं, लेकिन क्या सब लोग खुश रहते हैं? बताओ। सब लोग बड़े आनंद में रहते हैं? किसी गांव में जाकर के सर्वे करो, इस गांव में किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ऐसे कितने गांव मिलेंगे आपको भारत में? छत्तीसगढ़ में कितने गांव मिलेंगे जहां पर किसी से किसी का कोई विवाद नहीं है और कभी लड़ाई होती ही नहीं है? ऐसा संभव है? अच्छा तो क्या है कि लड़ाई है? अच्छा एक घर कोई मिल जाए जहां पर 100 साल से कोई इतिहास है, 100 साल का, इस घर में कभी आपस में विवाद हुआ ही नहीं है, ऐसा घर मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा। तो मैं कह रहा था भोजन कर रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, रह रहे हो, जगह रहने की जगह है, तो फिर लड़ाई झगड़ा कहाँ से आ गई? ये कहाँ से आया? अब बताओ, यही तो विकार आया ना। अब शादी किए पति पत्नी, तो शादी किए हैं तो साथ साथ रहेंगे, बीच में जब साथ साथ रहेंगे तो बच्चे आ जाएंगे, तो बच्चों का पालन पोषण करेंगे। अच्छा हमें जिसने पैदा किया है माता पिता, तो जो माता पिता ने पैदा किया तो उनकी सेवा करना, क्योंकि उन्होंने हमको पढ़ा लिखा करके सेवा करके यहाँ इस स्तर तक लाया है, तो इसी के लिए तो है। तो इतना करते रहो, लेकिन आपस में मुंह फुला लेते हैं, आपस में अनबन चलने लगता है। कई बार देखो तो आपस में बातचीत नहीं होती है, यहाँ तक के पति पत्नी भी मुंह फुलाए रहते हैं एक दूसरे के साथ में। भाई भाई तो मुंह फुलाते ही। अच्छा क्यों मुंह फुलाए हुए हो? सुंदर दिखने के लिए? मुंह फुलाने से सुंदर होता है कोई? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो कुछ तो आया है भीतर में, बीच में आपस में संबंध में कुछ तो विकार आया है। उस विकार को कैसे करोगे?
घर आपका है, धूल आ गई, कचड़े आ गए तो झाड़ू लगा दिए तो सफा होगा घर। बर्तन गंदा हो गया भोजन बनाने से, भोजन करने से, बर्तन साफ कर दिए। मैंने कहा था अभी कपड़े के बारे में, कपड़ा गंदा हो गया है तो आपने क्या किया, कपड़े की धुलाई कर दी, वॉशिंग मशीन में डाल दिए या बाल्टी में सर्फ डाल करके या साबुन लगा करके पानी से धो दिए। अब मन जब गंदा हो गया है उसको कैसे धुलाई करोगे? ना इसके बारे में कोई चर्चा है, ना इसके बारे में कोई बताता है। भैया मैं बहुत परेशान हूँ, तो वो बताता भी नहीं कि भैया ऐसा कर लो वैसा कर लो। वो कई लोग तो बता देंगे अरे ऐसा ऐसा घर में हो रहा है तो एक काम करो, एक बैगा के पास चले जाओ, वहां टोना टोटका करा लो, है ना, कुछ मंत्र तंत्र करा लो। अब बताओ, मतलब रोग कछु और दवा कछु औरे। साहब ने एक पंक्ति कही है बीजक में कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहों दिस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। आग लगी हो घर में और पानी कहाँ डाल रहे हैं? घुरवा में, जहां कचरा फेंका जाता। आग बुझेगी भला? आग नहीं बुझेगी। समस्या आपके भीतर है और आप कहाँ जा रहे हो? या तो आप दुआ तबीज करा रहे हो, मंत्र तंत्र जप रहे हो, माला फेर रहे हो, या फिर भभूति फुकवा रहे हो। बताओ, ये बिल्कुल उल्टी बात है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि मन में पाप है और धुलाई आप किसकी कर रहे हैं? तन की धुलाई कर रहे हो। गुरुदेव जी एक अच्छी बात कहते थे, जैसे कोई एक पेटी हो, बॉक्स, और उसके अंदर कपड़े हो, तो पेटी के ऊपर साबुन पानी लेकर के धो, पेटी को पानी और सर्फ साबुन लेकर के पेटी को धो, तो अच्छा अंदर का कपड़ा धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। कितने लोग मानते हैं धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। समझ गए ना? तो आप शारीरिक धुलाई करने से कैसे धुल जाएगा वो? मैं तो यही बता रहा हूं, आप घर को साफ करना जानते हैं, कपड़े को साफ करना जानते हैं, बर्तनों को साफ करना जानते हैं, सब कुछ साफ करना, गली को भी साफ करना जानते हैं। पूरे कुंभ मेला में झाड़ू लगती थी, जो लोग वो आए हैं देखे हैं, कितने स्वीपर कितने झाड़ूदार आते थे रोज सुबह शाम। कहीं उतना बड़ा मेला, कहीं गंदगी नहीं, साफ, इतनी भीड़, लेकिन जगह जगह शौचालय की व्यवस्था, एक कचरा नहीं पाते। आपके गली में तो जगह जगह कचरा भी दिख रहा है, और वहां बहुत बड़ा शहर बसा है, अभी भी है, और वहां एक कचरा नहीं। बताओ कैसे हो गए? साफ करने वाला। तो आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पॉकेट मार नहीं है, वहां वीडियो दसान नहीं है, वहां भी है, वहां भी है सब। तो बाहर की सफाई करना तो हम जान भी जाते हैं और करते भी हैं, लेकिन वो हमें तकलीफ नहीं दे रहा है। तकलीफ, जैसे कि भाई लोग हैं, आज ये कपड़ा पहने और एक कपड़ा को निकाल के रख दिए, फिर कल भी पहन ले, उससे कोई तकलीफ नहीं होती है? उससे तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ किससे हो रही है? तकलीफ में जो भीतर गंदगी चली गई है ना, भीतर किसी के कटु वचन चला गया है, वो तकलीफ दे रही है। और मैं कह रहा हूं उसकी सफाई करनी जरूरी है, उसकी सफाई करनी जरूरी है, नहीं तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और वो सफाई के लिए आपको बच्चों को संभाल के रखो, उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, ऐसा करने में हम लोग को भी मजा आता था पहले, सबको, उनको कितना अच्छा लग रहा है, कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं इन लोगों को, इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमको सब लोग देख रहे हैं। ये बच्चों को मनोविज्ञान है। तो लेकिन अब बड़े लोग का, समझदारों का काम है कि बच्चों को संभालो। देखो मैं भूल गया क्या कहा था। अच्छा बंद कर दूं क्या? बहुत देर हो गए। कैसे का सियान? नहीं बंद कर देता हूँ। बच्चे कह रहे हैं बंद करो, हम खेलेंगे यहाँ।
ये भी सच है, हम लोग चले जाएंगे तो भी खेलेंगे नहीं यहाँ पर। वो हम लोग के रहते रहते है। क्या बोल रहा था, भूल गए ना, मैं भी भूल गया। बंदे कर देते हैं सफाई। हाँ, हाँ, तो बात ये थी कि जब तक का हम ये कह रहा था कि बाहर की सफाई करना तो जान जाते हैं, भीतर की सफाई करना हम नहीं जान पाते हैं, और तकलीफ इसी से बनी रहती है। और वो गंदगी, घर में गंदगी फैल जाती है तो सुबह लगाते हैं झाड़ू, शाम लगाते हैं झाड़ू, रोज कपड़ा धो लेते हैं, रोज नहा लेते हैं। अब तो गर्मी आ रही, दो दो बार नहाएंगे। लेकिन मन की गंदगी को, कल भी वही बात, कल भी उससे हम परेशान थे, आज भी परेशान हैं, कल भी परेशान रहेंगे। कब तक रहते हैं? सप्ताह भर रहते हैं, महीना भर रहते हैं, अरे कई बार तो साल साल तक परेशान रहते हैं लोग कि उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मेरा ऐसा अपमान किया था। वो याद है कि नहीं है? देखो, अब वो गंदगी को ऐसे पकड़ करके रखें। अच्छा, किसी ने कहा छोड़ दो, छोड़ दो उसको, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊंगा? मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कसम खाते हैं, सही है कह रहा हूं, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा, कुछ लोग तो और बढ़े चढ़े, मैं 3 जन्म नहीं भूलूंगा। अब बताओ, आप गंदगी प्रिय क्यों बनते हैं? क्यों उसको बचा करके रखते हैं? लेकिन हमको दुखी होने में अच्छा लगता है, हमें दुखी बनाओ। क्यों दुखी होना चाहते हो? सुखी भी तो हो सकते हो, साफ भी तो कर सकते हो। अब ये जानना पड़ेगा कि साफ कैसे हो। मैंने कहा उसके लिए पहला काम यही है, अच्छे विचार। और वो अच्छे विचारों का आधार, उन अच्छे विचारों का आधार है सत्संग और सद्ग्रंथ। सद्ग्रंथ का मतलब ज्ञान का खजाना, जहां से ज्ञान मिले। सत्संग का मतलब एक ऐसा विचार जो हमारे भीतर जाए और भीतर की गंदगी को साफ करके पवित्र बना दे, निर्मल बना दे। फिर क्या होगा? आप लोग भी जानते होंगे, आपके ही रिश्तेदारों में कोई ऐसा होगा, आपके ही मित्रों में से कुछ ऐसा होगा जिनके पास आप दुखी गए, परेशान गए, उदास और खिन्न, उनके पास या किसी संत के पास गए, उन्होंने समझाया, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो गए तो थे बड़े उदास और दुखी, लेकिन उनकी बातों को सुन करके अब अच्छा लगा थोड़ा, कैसे अब राहत महसूस हुई। उन्होंने कुछ ऐसी बातें समझा दी, कुछ ऐसी ढंग बताया, तो आपके भीतर का जो उद्वेग था, भीतर की जो कलमश था, भीतर की जो परेशानी थी, आप राहत महसूस करने लगते हैं, राहत महसूस करने। तो कुछ उसने कहा, कुछ विचार दिया उसने। संतों के पास भी, मैं तो, मुझे याद है गुरुदेव जी के साथ, तो मैं यहाँ आया हूँ पहले भी मौका में, कई साल पहले, और भी आया हूँ, कई बार आया हूँ। लेकिन कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैं आया था, मुझे तो याद है, पुराने लोग जानते हैं। तो गुरुदेव जी के प्रवचन सुनने कई लोग आते थे। जब प्रवचन में आते थे तब, और सुनने के बाद क्या कहते थे, आज तो सारा प्रवचन गुरु जी का मेरे लिए था, मैं बड़ा अशांत रहा, लेकिन इस प्रवचन को सुन करके मन में बड़ी शीतलता मिली। अब देखो, ऐसा कई जगह, और कई लोग तो, कुछ लोग, कई लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ये बताए हैं सच घटना, जब हम सदगुरु देव से नहीं मिले थे, उनके प्रवचन नहीं सुने थे, तब हमारे जीवन में पूरी तरह गंदगी थी, अर्थात हमारा जीवन बहुत बेकार था। खाना गलत, पीना गलत, बोलने का ढंग गलत, करने का ढंग गलत, सब कुछ गड़बड़ था, सब कुछ। लेकिन जैसे ही प्रवचन सुना या उनके साथी लोग सुने, और एकदम इमीडिएट पूरी तरह से उनका गलत खान पान छूट गया, गलत खान पान छूट गया। सच्ची बात बता रहा हूं मैं। मुझे याद है जब मैं अयोध्या के आश्रम में, जो हमारे सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के साथ रहा करता था उस साल, उस समय पहले, तो गुरु साहेब जी नहीं थे, बड़े साहेब जी बाहर थे, मैं था। तो एक भक्त ने कहा, साहब एक
हमारे यहाँ युवक लड़का है, वो शादी नहीं किया है, वो भाई बड़ा परेशान करता है उसको, और उनका शादी शायद करने का मन भी नहीं है। आपके साथ रह ले आश्रम में तो। मैंने कहा आ जाए, कोई बात नहीं है, आश्रम में जगह बहुत है, खाने की कोई कमी नहीं, कपड़े की कोई कमी नहीं है। आए तो मैंने कहा देखो, आए हो तो कुछ बातें मैंने बताई प्राथमिक रूप से। गुरुदेव जी बाहर गए हैं, आने पर निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तब तक तो रहो यहाँ, आपको भोजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, व्यवस्था हो जाएगी रहने बसने की। ये सारी बातें हुई उनसे जब आई तब। फिर उसने क्या किया, चार दीवारी, उधर चार दीवारी के किनारे गया और कुछ ऐसा फेंका। दूर से देख रहा था, नजदीक आया, मैंने कहा क्या फेंके? साहब मैं बीड़ी पीता था, बीड़ी और माचिस को मैं चार दीवारी उस पर फेंक दिया। अभी भी वो साधु है, आज तक उसने बीड़ी नहीं पी। मैं सही बता रहा हूँ, आज तक नहीं पिया उसने। मेरा मतलब है कि कोई ऐसा संपर्क, किसी का सानिध्य, कोई ऐसा नहीं कि मैंने कहा भी नहीं था उनको बीड़ी के लिए, लेकिन उन्हें लगा यहाँ रहकर बीड़ी नहीं पीनी है। ऐसे ही जब गुरुदेव के विचार सुने, उसके मन से जो गंदगी थी, जो उनके जीवन में गलत प्रवृत्ति थी, वो सारी चीजें छट गई। अभी भी कुंभ मेला में आए थे इस साल, अभी कुंभ मेला से वहीं से मिले, मुझे याद है, परिवार के साथ में। तो वो बताए कि साहब बहुत गंदगी, जैसे सुने खान पान सुधर गया, बोलने का ढंग, और बड़ा सत्संगी। उनके घर जाते, गुरुदेव जी भी उनके घर गए, हम लोग तो जाते ही हैं, इतने अच्छे। मैं ये कह रहा था ये कैसे होता है, कुछ तो कारण है। इसलिए ऐसे विचारों से के संपर्क में आओ जो हमारे जीवन में बदलाव लाए, जीवन में पवित्रता लाए। इसके बिना जीवन सफल नहीं है। केवल कमाओ खाओ, बाल बच्चे पैदा कर लो, पाल पोस के बड़ा करके उनकी व्यवस्था कर दो, ऐसा तैसे लड़ते झगड़ते ऐसे करके शरीर खत्म। क्या मतलब है? ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। एक पक्षी को भी देखो, अपने बच्चों को घोंसले में वो अंडा दे करके जब बच्चे हो जाते तो उसके लिए चारा ला कर कहीं से खिलाते हैं। एक कुतिया को देखो, 4 5 6 बच्चे पिल्ले हो जाते हैं, कहाँ से घूम करके आती है उनके बीच में, और छोटे छोटे पिल्ले उसको दूध के लिए नोचते हैं। कितना दूध उनको मिलता है, लेकिन कई बच्चे बड़े तंदुरुस्त दिखते हैं। अब उनको पता है कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उसके पास जाना है दूध पिलाने के लिए, पालन पोषण के लिए। देखो, वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है, पक्षी भी अपने बच्चों का, या जंगली पशु भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। आप सब भी रख लेते हैं, और इसी को मानो कि मानव जीवन की सार्थकता है। मानव जीवन की ये सार्थकता नहीं है, ये जीवन का व्यवहार है, ये भी कर लो। लेकिन यह सब करते करते दुखी होना, लड़ाई झगड़ा करना, अशांत होना, परेशान रहना, ये ना हो। ये कैसे ना हो, या हो गया तो कैसे साफ हो? उसके लिए मैंने कहा, उसके लिए आधार है सत्संग और सदग्रंथ। जहाँ सदग्रंथ है उसमें ज्ञान है, और उसको पढ़ने से पता होगा हमारे भीतर की सफाई, और है विचार सत्संग। और ये केवल मैंने व्यवहारिक गंदगी के, अभी तो बहुत सारी दुआ बबूट टोना टोटका मरी मशान ग्रह लगन मुहूर्त, गंदगी का कोई इति है? ऐसे ऐसे डाले हुए हैं। सुन काहू की बोल, खासा साहब ने कहा, सज्जन से दुर्जन भया सुन काहू की बोल, कासा तामा होए रहा हता ठिकों की माँ वो मोल। मतलब किसी ने आके कह दिया वहां ये है, ऐसा है, भूत प्रेत टोन, और कितनी बातें लोग कहा करके भीतर कचड़ा डाल दिया है। संत के विचार सुनते हैं, साफ खत्म, साफ सफाई, हल्का, एकदम निर्भय, कोई डर नहीं है, ग्रह लगन मुहूर्त दुआ भभूत टोना टोटका से निर्भय। तो गंदगी बहुत, इसलिए इसकी सफाई संतों के विचारों को सुनने से होती है। ये बातें मैंने कुछ कही। आज सत्संग की आवश्यकता क्यों, इस पर मैंने थोड़ी चर्चा की। ये जरूरत क्या है? आप कहेंगे हर साल तो सत्संग होता है, क्या वही बात बार बार सुनना है? नहीं, हर बार सुनना है। साहेब की पंक्ति याद करो, नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। रोज सच
स्वच्छता, रोज घर की सफाई, रोज शरीर की सफाई, रोज कपड़े की सफाई, ऐसे ही रोज मन की सफाई। भले रोज सत्संग ना मिले, लेकिन सदग्रंथ मिलेगा, उसको पढ़ो। आजकल मोबाइल के माध्यम से रोज सत्संग सुन सकते हो, आधार है, सरल है। तो जब तक ये अच्छे विचार भीतर नहीं डालोगे, भीतर से अशांत और दुखी बने रह जाएंगे। आज ये अवसर है, हम सब यह काम करें। आज तो ये पहला दिन है, अगले 2 दिनों में इन विषयों पर और हम विस्तार से चर्चा करेंगे।